नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। तो आज से हम नया प्रैक्टिस सेट का एक सेशन शुरू कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले वीडियो बीपीडीओ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और अगले 10 दिनों तक लगातार 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? तो पहला सेट हमारा यूके हिस्ट्री का है। हिस्ट्री के पूरे 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विजय। तो लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1887, 1887 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन जो होता था ये अधीन होता था आपका ऑप्शन नंबर सी, कमिश्नर के अधीन होता था जिला प्रशासन। ब्रिटिश गढ़वाल की बात की जा रही है। राजा प्रद्युम्न शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया? तो प्रद्युम्न शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखों को कब हराया था या कौन से युद्ध में हराया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1814 में, 1814 के युद्ध में हराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कप्तान हेर्सी ने निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक कहा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्ल ऑफ वारविक किसने कहा? सही उत्तर आपका इसका है हर्षदेव जोशी को कहा है। किसने? कप्तान हेर्सी ने क्या कहा है? अर्ल ऑफ वारविक, कुमाऊं का अर्ल ऑफ वारविक। तो ये ध्यान रखना आपको। प्राचीन काल में उत्तराखंड के विद्या अध्ययन केंद्र जो कर्णवाश्रम था उसके संदर्भ में गलत कथन चुनना है यहाँ पर। तो गलत कथन क्या होगा इनमें से, ये हमें देखना है। यहाँ पर देखिए, इस स्थान का संबंध शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम से है, ये बिल्कुल सही है। दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म यही हुआ था, ये भी सही है। ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। वर्तमान में यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। यह वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले में नहीं बल्कि चमोली जिले में है। 1929 में गांधी जी एवं नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा तथा कौसानी की यात्रा की थी जो के मध्य थी। किसके मध्य थी, यानी डेट्स यहाँ पर पूछी गई हैं। तो ये थी आपकी 14 जून से 2 जुलाई तक के मध्य थी 1929 में, जब गांधी जी एवं नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली और अल्मोड़ा और के साथ साथ कौसानी की भी यात्रा की थी। तो डेट आपको ध्यान रखनी है, 14 जून से 2 जुलाई तक। बहादुराबाद स्थान जहां से 1951 ईस्वी में ताम्र उपकरण एवं मृद भांड की खोज की गई थी, किस जिले में स्थित है? तो बहादुराबाद आपका पड़ता है हरिद्वार जिले में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेपाली राजा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे, उनके प्रतिनिधियों को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो नेपाली राजाओं के जो प्रतिनिधि होते थे उनको कहा जाता था गरुड़ सुब्बा। गरुड़ सुब्बा इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। भगवान राम ने अपने अंतिम समय में बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी। तो इनमें से जो सही कथन है वो है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णवाश्रम में की थी। वही कर्णवाश्रम जो मालिनी नदी के तट पर स्थित था, जहाँ पर दुष्यंत पुत्र भरत हुए थे। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी वहीं से रिलेटेड है। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णवाश्रम में की है, ये इनमें सही कथन है। आगे देखते हैं। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए कारावास की सजा हुई थी? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को सजा कितने समय तक हुई थी? तो ये हुई थी 11 साल 3 महीने और 18 दिन तक इनको कारावास हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? तो दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग और कब किया था? 1911 में। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब किया गया था? तो 1911 में किया गया था। किसके द्वारा? हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रवंश के शासनकाल में शीर्ति क्या था? तो ये क्वेश्चन जो है प्रवक्ता संवर्ग में पूछा जा चुका है 2021 में। तो यहाँ पर बताना है कि शीर्ति क्या था। शीर्ति आपका था इसमें से, शीर्ति एक भूमिकर था। भूमिकार छपा है लेकिन ये भूमिकर था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस आसान सा प्रश्न है आपके लिए। ये मनाया जाता है आपका 25 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? मरणोपरांत इनको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो कब, किस युद्ध के लिए दिया गया था? तो न्यूवे चैपल। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। न्यूवे चैपल सही आंसर हो जाएगा। मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित
श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनैतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? ये भी 2021 में पूछा गया है प्रश्न। तो ऑप्शन देख सकते हैं, श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये सभी इसमें भाग लिए थे, इन सभी ने ऑप्शन नंबर डी इसका सही। प्रभावतार कौन थे? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो प्रभावतार इसमें होते थे भूमि की नाप करने वाला जो अधिकारी है उसको प्रभावतार कहा जाता था। नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? नायक बालिका रक्षा कानून आपका पारित किया गया था वर्ष 1929 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपकी जयदत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी वर्ष 1914 में। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और काफी नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख जो है ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? कत्यूरी शासक जिन्होंने भूमि दान की थी वो थे ललित सूरदेव। तो ललित सूरदेव का नाम आपको ध्यान रखना है। अनंतपाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो ये बताता है आपका पंवार वंश का इतिहास बताता है अनंतपाल का धारसिल शिलालेख। मापतौल हेतु धूलिपाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो धूलिपाथा के लिए फेमस क्वेश्चन है ये और अजय पाल को इसका श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए? तो महापाषाणीय समाधान आपको बताना है कि एक तरह से 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे किस चमोली जिले के किस गांव में? तो गांव का नाम बताना है हमें यहाँ पर। तो गांव का नाम कई बार आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन फेमस है, मलारी गांव में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? तो अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था रुद्रचंद। ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। उत्तराखंड राज्य में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याली प्रतीक है। गोरख्याली किसका प्रतीक है? गोरख्याली आपका प्रतीक है, क्रूरता का प्रतीक है। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस भी किया था। मैंने जो आपके उत्तराखंड की राजनीति है, अर्थशास्त्र है, उस पर थ्योरी सेशन का एक वीडियो डाला है रिवीजन के लिए, वो आप लोग जरूर देख सकते हैं। उत्तराखंड के धनखल गांव में निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में 1998 ईस्वी में उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था? तो उत्खनन का कार्य यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड कूट भी दिए गए हैं। तो प्रोफेसर MP जोशी, राखलदास बनर्जी, BDS नेगी और प्रोफेसर M हरी। तो सही उत्तर यहाँ पर बताना है आपको। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A और C, प्रोफेसर MP जोशी और BDS नेगी। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? नहीं किया गया पूछा है, तो सही उत्तर है देखिए, केदार मंडल किया गया, तपोभूमि किया गया, बद्रिका क्षेत्र किया गया, फल सीमा नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी। वीरचंद्र सिंह पेशावर कांड के नायक थे, को निम्न में से किसने गढ़वाली की उपाधि दी थी? तो गढ़वाली की उपाधि दी थी इनको गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पुरापाषाण कालीन उपकरण खोज से संबंधित हैं। तो पुरापाषाण कालीन उपकरण जो हैं ये संबंधित हैं, इनके खोज से संबंधित हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं थी? तो जो विशेषता नहीं थी वो हमें इनमें से छांट के बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, राज्याधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था, ये विशेषता नहीं थी गोरखा शासन की। बाकी जो विशेषताएं थी, राज्याधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं न्यायिक सभी अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा गोरखाओं द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारियों तथा प्रगणों में विभक्त होता था और यहाँ निरंकुश शासन तंत्र था। तो बिल्कुल निरंकुश शासन तंत्र था, क्रूरता का प्रतीक है गोरख्याली, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो सही उत्तर आपका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया है? तो ये किया गया है आपका लोमस ऋषि के साथ में। ऑप्शन नंबर ए। कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? तो कोटा खर्रा जो आंदोलन था ये आपका संबंधित था भूमिहीनों को भूमि वितरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है। पांडुकेश्वर ताम्र पत्र में जो वर्णित नाम है वो कार्तिकेयपुर है। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित हैं? कुनिंद नरेशों से संबंधित जो यहाँ पर शासक हैं उनके नाम हमें यहाँ पर बताने हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए घनभूति और अमोघभूति। अमोघभूति को फेमस शासक भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, तो अशोक का शिलालेख कालसी में हो गया। ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म चुने, तो सही सुमेलित युग्म हमें चुनना है यहाँ पर। सही उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से तालेश्वर जो ताम्रपत्र है उसमें पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खासिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो आलमनगर नामक राजधानी किसने बसाई थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बालो कल्याण चंद, ऑप्शन नंबर सी। गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते हैं जिन्हें कहा जाता था, तो जिन्हें कहा जाता था जागरिया और ढाकरिया। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र की दो प्रसिद्ध विद्यापीठें थी, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो बद्रिकाश्रम, वशिष्ठाश्रम, कण्वाश्रम या लोमेशाश्रम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बद्रिकाश्रम था और कण्वाश्रम था, तो ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत ललिता प्रसाद टमटा द्वारा निम्न में से कब की गई थी? तो ये की गई थी आपका 1934 को, 1934 में। ब्रिटिश उत्तराखंड उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग निम्न में से कब बनाया गया? तो अवध का अंग बनाया गया था 1902 में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में देवीधुरा नामक स्थान से महापाषाण कालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो देवीधुरा नामक जगह पर जो खोज का श्रेय जाता है वो जाता है हेनवुड को, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है क्वेश्चन। सही उत्तर आपका इसका हो जाएगा 1815 में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा शंख लिपि में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। डेट पूछ ली गई है तो थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है डेट वाला। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल 1930 को। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का कमिश्नर था जॉर्ज हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर सी। कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा बताना है, तो अंतिम कत्यूरी राजा थे सुभिक्ष राजदेव, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था, तो प्रधान का मुख्य दायित्व उस टाइम पे हुआ करता था राजस्व एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी। गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? गोरखा सैन्य प्रशासन की विशेषता जो नहीं थी वो बतानी है। तो इनमें से गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था, ये उसकी विशेषता नहीं थी। बाकी गोरखा शासन सैनिक शासन था, सही है। सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से ही होती थी, ये भी सही है। सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी, तो बाकी सब सही है। गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था, ये उनकी विशेषता नहीं है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जातियों के निवास की से संबंधित हैं? तो आदि जातियों के निवास से, ये यक्षों के निवास की पुष्टि इससे होती है जाखन देवी मंदिर से। 1956 ईस्वी में मल्लारी नामक ग्राम में महापाषाण कालीन समाधानों का पता लगाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो ये जाता है आपका शिव प्रसाद डबराल को, ऑप्शन नंबर बी। और चारण पूछा जाता है कि चारण किसे कहा जाता है, तो वो भी इन्हें ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है ए और कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। कथन यह है, कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। और दूसरा है कारण आर इसका है, कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में अनेक प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए कथन ए भी सही है क्योंकि ऐतिहासिक राजवंश बिल्कुल माना जाता है कत्यूरी को, और कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में अनेक प्रमाणिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। तो क्या हो गया, कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, और आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, ऐतिहासिक स्थल लखुडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सुयाल नदी के तट पर है, बाड़े छीना के पास स्थित है। जगह का नाम भी ध्यान रख सकते हैं, बाड़ा छीना। और जिला पूछ ले तो अल्मोड़ा जिला हो गया आपका। निम्नलिखित शाहवंश के शासकों का काल क्रम क्या होगा? तो क्रोनोलॉजिकल कली लगाने के लिए अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दिए गए हैं मैपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह और
फतेहपति शाह। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, सी, डी और बी, यानी सबसे पहले महपति शाह हो गया, फिर आपका पृथ्वीपति शाह हो गया, फिर आपका फतेहपति शाह हो गया और इनमें सबसे लास्ट जो है वो ललित शाह हो गया। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? तो उपहार स्वरूप प्रदान किए गए थे हाथी और घोड़ा किसको दिए? किसको? श्याम शाह को। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम चंद राजवंश शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था, तो वो शासक आपका था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो ज्ञानचंद था। गरुड़ की उपाधि धारण करने वाला भी गरुड़ ज्ञानचंद इसका नाम माना जाता है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? चंपावत का बालेश्वर मंदिर से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस शासक से संबंधित है? सही उत्तर आपका है ये कराचल देव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। अमोघ भूति शासक था, तो अमोघ भूति अभी हमने डिस्कस किया था। अमोघ भूति जो है प्रतापी शासक हुआ करता था, किसका? कुनिंद वंश का। ऑप्शन नंबर ए। मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाण कालीन समाधानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इस समाधान की जो विशेषता नहीं थी वो नहीं थी आपका, यहाँ पर देखना है, ये मंडलाकार गर्तों के सदिश थे, ये सही है। इन चारों के ओर प्रस्तर खड़े किए गए हैं, ये भी सही है। कब्रों में अश्वमेढ़ों आदि के कंकाली भी हैं, तो ये सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल निम्न में से थे, तो भारत में बताना है कौन से गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग थे उस टाइम पे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय हुआ था? तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा जो प्रचार हुआ है वो आपका खस जनजाति के समय पर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से बताना है, गलत कथन इनमें से चुनना है। सही उत्तर आपका डोला पाल के आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था, क्षत्रियों द्वारा नहीं। डोला पाल की आंदोलन दयानंद भारती का नाम तो फेमस ही है इसके, और ये शिल्पकारों से संबंधित आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाए। बाकी टिहरी का विलय 1949 में हुआ, सही है। राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। कनकटा बैल आंदोलन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ था। बाकी सभी कथन ये भी आपको ध्यान रखने हैं। फड़कानौली एवं पेटसाल के जो शैलाश्रय हैं इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके डॉक्टर यशोधर मठपाल। ध्यान रखना है आपका, फड़कानौली और पेटसाल जो शैलाश्रय हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो प्राचीन काल में पिथौरागढ़ का जो उत्तरी पूर्वी भूखंड था इसको कहा जाता था आपका सीरा राज्य। ऑप्शन नंबर बी। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफी समृद्धि प्राप्त की, वह सिंहासन पर कब बैठे थे? तो वो सिंहासन पर बैठे थे 1717 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? तो सयाना क्षेत्रों का मतलब जो आपके कम से कम चार जो सयाना क्षेत्र थे उनसे मिलाकर एक सदर सयाना बनता था। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जयदत्त जोशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चंद्र राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था, तो नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर इसको मुंडकर कहते थे। ऑप्शन नंबर सी। राहुल संकृत्यायन ने निम्नलिखित में से कहाँ के समाधानों को खसों की समाधियों के रूप में उल्लिखित किया है? तो राहुल संकृत्यायन ने जो है ये किया है, उन्होंने मल्लारी गांव से जो समाधान प्राप्त हुए हैं उन्होंने कहा है कि ये खसों की समाधियां हैं एक तरह से। सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराकर 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित कर कहाँ लाए थे? तो श्रीनगर से ये टिहरी में अपनी राजधानी ले आए थे। ऑप्शन नंबर बी। अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं को निम्न में से किन कुनिंद शासकों के नाम है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो नाम है आपके वो आपको कूट के माध्यम से चुनने हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसमें अमोघभूति का नाम भी है, गोमित्र का भी है, हरदत्त का भी है और शिवदत्त का भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी, डी सभी के नाम इन पर अंकित हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर गलत कथन हमें फिर से चुनना है। मैं आपको सही उत्तर बता दे रहा हूँ। सही उत्तर है उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1925 में नहीं की गई थी। बाकी 1973 में उत्तराखंड राज्य में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। टिहरी का भारत में विलय 1949, गणदेश सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन के द्वारा किया गया। अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये शांतिलाल त्रिवेदी ने करी थी 1937 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान सुगौली कहाँ पर स्थित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है
वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में ये जगह जो है बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो कुमाऊं पर जब गोरखा आक्रमण हुआ था तो उस समय रण बहादुर शाह नेपाल के नरेश थे। वैनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम है। तो गोविसाण का जो वर्तमान नाम है, गोविसाण काशीपुर को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन भी है और काफी इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं और यूकेएसएससी के एग्जाम्स के लिए खास से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी वो काफी डीप आपको पूछने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है मेजर जनरल जिलेप्सी। जिलेप्सी थे उस टाइम पे। उत्तराखंड में महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियों द्वारा हाट में चंद्रेश्वर के मंदिर से निम्न में से किसने खोजी हैं? तो ये खोजी थी आपके रिबेट कारनक ने। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर गोरखा सैन्य प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? फिर से यहाँ पर जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, सही है। गोरखा सेना में स्थायी अस्थायी दो प्रकार की सेना थी, ये भी सही है। स्थायी सेना में केवल गोरखा लोगों को ही नियुक्ति दी जाती, तो जो उनकी स्थायी सेना होती थी उसमें केवल गोरखा लोग होते थे। अस्थायी सेना में अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया जाता था। ये सभी कथन यहाँ पर सही है। देहरादून कालसी से 257 ईसा पूर्व अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। इनमें से निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अशोककालीन शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, कई बार पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी इतिहासकार एटकिंसन निम्नलिखित में से किस राज्य वंश के सीमाओं के संदर्भ में कहा है कि उत्तर में तिब्बत का कैलाश, दक्षिण में कठेर, पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में गंडकी तक विस्तृत है? तो ये वर्णन उसने किसका किया था? ये किया था कार्तिकेयपुर राज्य का, यानी कत्यूरियों का जो साम्राज्य था उसका वर्णन इन्होंने किया है। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो प्रशासनिक इकाई जो ये कहा जाता था कर्मांत, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाले कर का क्या नाम था? शुभ अवसर और शादी के समय कर लिया जाता था, टीका भेंट इसे कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्नलिखित में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो इस समय आधिपत्य था ब्रह्मदेव का, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो गढ़वाल कमिश्नरी जो है ये आपका सृजित की गई थी आपके 1973 में, ऑप्शन नंबर बी। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अमर सिंह थापा ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वैदिक कालीन की बात की जा रही है, तो वैदिक कालीन में जो शासन था वो तित्सु का था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। झालीमाली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि का पता लगाया था, तो ये लगाया था डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने, ऑप्शन नंबर डी। कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? तो ये आया है आपका तारीख मुबारक शाही, इस ग्रंथ में इसका उल्लेख आया है। टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम बताना है भाई। 55वें राजा का जो नाम है वो आपका सुदर्शन शाह है, ऑप्शन नंबर बी। चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था, तो चांदपुरगढ़ चमोली में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं? तो इनमें से उत्तराखंड से संबंधित कालू मेहरा, श्रीदेव सुमन सभी उत्तराखंड से ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये हुआ है आपका मल्लारी गांव के महापाषाण कालीन समाधान से सबसे प्राचीन लौह फलक प्राप्त हुआ है। गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी था, तो ये अधिकारी कहलाता था बिचारी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित अभिलेख किस स्थान से प्राप्त? ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट होता रहता है। तो राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख है वो आपका प्राप्त हुआ है लाखामंडल से, ऑप्शन नंबर सी। बागेश्वर लेख के अनुसार राजा बसंत देव जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो बसंत देव किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये कत्यूरी राजवंश का संस्थापक हो गया। परमार साम्राज्य संबंधित है। परमार साम्राज्य किससे संबंधित है? एक तरह से तो परमार साम्राज्य का संबंध अगर पूछा जाए तो यहाँ पर राजा अजयपाल से था, ऑप्शन नंबर ए।
चैतु तथा माणकूर नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया? पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही आंसर आपका है सुदर्शन शाह ने इनको आश्रय दिया था। पांवटी के निकट भगाणी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुरु गोविंद सिंह के मध्य, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो ये उत्तराखंड से रिलेट करके पूछा गया है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो ये किया था जीबी पंत ने, गोविंद बल्लभ पंत ने। कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था, तो चंद शासन का जन्मदाता होना चाहिए क्वेश्चन। चंद शासन का जन्मदाता जो है राजा सोमचंद हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश जो सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर तो ये टिहरी कर ली थी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्वर्ण युग के नाम से किस शासन को जाना जाता है? तो ये जाना जाता था कत्यूरी साम्राज्य को, ऑप्शन नंबर ए। शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम शासक, ये भी काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह। और आखिरी क्वेश्चन आज का आपके लिए है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब 52 गढ़ों के नाम तो किससे याद होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट एज इट इज हो सकता है, तो सही उत्तर तो जरूर ध्यान रख सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा धुनीगढ़, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से बगानगढ़ है, देवलगढ़ है, चांदपुरगढ़ तो है ही। ये फेमस नाम है, इनको आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। धुनीगढ़ इसमें नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये कुल हमने 100 प्लस एमसीक्यू डिस्कस किया। आप अटेम्प्ट करके चल सकते थे और देख सकते हैं कि आप किस लेवल तक कितने मार्क्स इस पेपर में ला पा रहे हैं। और आगे हम और भी प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे कंटिन्यू अगले 10 दिनों तक, जब तक आपका वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम होता है। तो बने रहिएगा। प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।